ब्राह्मण परिवार का दुख। वैशंपायन जी बोले, युधिष्ठिर आदि पांचों भाई अपनी माता कुंती के साथ एक चक्रा नगरी में रहकर तरह तरह के दृश्य देखते हुए विचरने लगे। वे भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते थे। नगर निवासी उनके गुणों से मुग्ध होकर उनसे बड़ा प्रेम करने लगे। वे सायकाल होने पर दिन भर की भिक्षा लाकर माता के सामने रखते थे। माता की अनुमति से आधा भीमसेन खाते और आधे में सब लोग। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। एक दिन और सब लोग तो भिक्षा के लिए चले गए थे, परंतु किसी कारणवश भीमसेन माता के पास ही रह गए थे। उसी दिन ब्राह्मण के घर में करुण क्रंदन होने लगा। वे लोग बीच बीच में विलाप करते और रोते जाते। ये सब सुनकर कुंती का सौहार्दपूर्ण हृदय दया से द्रवित हो गया। उन्होंने भीमसेन से कहा, बेटा, हम लोग ब्राह्मण के घर में रहते हैं और ये हमारा बहुत सत्कार करते हैं। मैं प्रायः ये सोचा करती हूँ कि इस ब्राह्मण का कुछ न कुछ उपकार करना चाहिए। कृतज्ञता ही मनुष्य का जीवन है। जितना कोई अपना उपकार करे उससे बढ़कर उसका करना चाहिए। अवश्य इस ब्राह्मण पर कोई विपत्ति आ पड़ी है। यदि हम इसकी कुछ सहायता कर सकें तो उऋण हो जाए। भीमसेन ने कहा, माँ, तुम ब्राह्मण के दुख और दुख के कारण का पता लगाओ। मैं उनके लिए कठिन से कठिन काम भी करूंगा। कुंती जल्दी से ब्राह्मण के घर में गई, मानो गाय अपने बंधे बछड़े के पास दौड़ी गई हो। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ मुंह लटका कर बैठा है और कह रहा है, धिक्कार है मेरे इस जीवन को, क्योंकि ये सारहीन, व्यर्थ, दुखी और पराधीन है। जीव अकेला ही धर्म, अर्थ और काम का भोग करना चाहता है। इनका वियोग होना ही उसके लिए महान दुख है। अवश्य ही मोक्ष सुख स्वरूप है, परंतु मेरे लिए उसकी कोई संभावना नहीं है। इस आपत्ति से छूटने का ना तो कोई उपाय दिखता है और ना मैं अपनी पत्नी और पुत्र के साथ भाग ही सकता हूँ। तुम मेरी जितेंद्रिय एवं धर्मात्मा सहचरी हो। देवताओं ने तुम्हें मेरी सखी और सहारा बना दिया है। मैंने मंत्र पढ़कर तुमसे विवाह किया है। तुम कुलीन, शीलवती और बच्चों की माँ हो। तुम सती साध्वी और मेरी हितैषिणी हो। राक्षस से अपने जीवन की रक्षा के लिए मैं तुम्हें उसके पास नहीं भेज सकता। पति की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, स्वामी, आप साधारण मनुष्यों के समान शोक क्यों कर रहे हैं? एक न एक दिन सभी मनुष्यों को मरना ही पड़ता है। फिर इस अवश्यंभावी बात के लिए शोक क्यों किया जाए? पत्नी, पुत्र अथवा पुत्री सब अपने ही लिए होते हैं। आप विवेक के बल से चिंता छोड़िए, मैं स्वयं उसके पास जाऊंगी। पत्नी के लिए सबसे बढ़कर यही सनातन कर्तव्य है कि वह अपने प्राणों को न्यौछावर करके पति की भलाई करे। मेरे इस काम से आप सुखी होंगे और मुझे भी परलोक में सुख तथा इस लोक में यश मिलेगा। मैं आपके धर्म और लाभ की बात कहती हूँ। जिस उद्देश्य से विवाह किया जाता है वह अब पूरा हो चुका। आपके मेरे गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री है। आप इन बच्चों का जैसा पालन पोषण कर सकते हैं वैसा मैं नहीं कर सकती। यदि आप नहीं रहेंगे तो मेरे प्राणेश्वर, मेरे जीवन सर्वस्व मैं कैसे रहूंगी और इन बच्चों की क्या दशा होगी? यदि मैं अनाथ और विधवा होकर जीवित भी रहूं तो इन बच्चों को कैसे रखूंगी? जब घमंडी और अयोग्य पुरुष इस लड़की को मांगने लगेंगे तब मैं इसकी रक्षा कैसे कर पाऊंगी? जैसे पक्षी मांस के टुकड़े पर झपटते हैं वैसे ही दुष्ट पुरुष विधवा स्त्री पर मैं भला वैसा जीवन कैसे बिता सकूंगी? इस कन्या को मर्यादा में रखना और बच्चे को सद्गुणी बनाना मुझसे कैसे हो सकेगा? आपके वियोग में मैं ना रहूंगी और आपके तथा मेरे बिना इन बच्चों का नाश हो जाएगा।
आपके जाने से हम चारों का विनाश हो जाएगा, इसलिए आप मुझे भेज दीजिए। स्त्रियों के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने पति से पहले ही परलोकवासिनी हो जाएं। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, पुत्र और पुत्री भी। मेरा जीवन आपके लिए निछावर है। स्त्री के लिए यज्ञ, तपस्या, नियम और दान से भी बढ़कर है अपने पति का प्रिय और हित। मैं जो कुछ कर रही हूँ वे आपके और इस वंश के लिए भी हितकारी है। इस लोक में स्त्री, पुत्र, मित्र और धन आदि का संग्रह आपत्ति से रक्षा के लिए किया जाता है। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करे, धन खोकर भी पत्नी की रक्षा करे तथा पत्नी और धन दोनों को खोकर भी आत्म कल्याण संपादन करे। ये भी संभव है कि स्त्री को अवध्य समझकर वे राक्षस मुझे ना मारे। पुरुष का वध निर्विवाद है और स्त्री का संदेहग्रस्त, इसलिए मुझे ही उसके पास भेजिए। अब मुझे करना ही क्या है? अच्छे पदार्थ भोग लिए, धर्म कर्म कर लिए, पुत्र भी हो चुके, मेरे मरने से भला दुख ही क्या है? मेरे मर जाने पर आप तो दूसरा विवाह भी कर सकते हैं, क्योंकि पुरुष के लिए अधिक विवाह अधर्म नहीं है और स्त्री के लिए तो महान अधर्म है। ये सब सोच विचार कर आप मेरी बात मानिए और इन बच्चों की रक्षा के लिए आप स्वयं रह जाइए और मुझे उस राक्षस के पास भेजिए। स्त्री के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ बाप की दुख भरी बात सुनकर कन्या बोली, आप दोनों दुखार्त होकर क्यों अनाथ के समान रो रही हैं? देखिए, धर्म के अनुसार आप दोनों मुझे एक ना एक दिन छोड़ देंगे, इसलिए आज ही मुझे छोड़कर अपनी रक्षा क्यों नहीं कर लेते? लोग संतान इसलिए चाहते हैं कि वह हमें दुख से बचाए। इस अवसर पर आप लोग मेरा सदुपयोग क्यों नहीं कर लेते? आपके परलोक वासिनी हो जाने पर मेरा ये प्यारा प्यारा छोटा भाई नहीं बचेगा। माँ बाप और भाई की मृत्यु से आपके वंश परंपरा का ही उच्छेद हो जाएगा। जब कोई नहीं रहेंगे तो मैं भी तो नहीं रह सकूंगी। आप लोगों के रहने से सबका कल्याण हो जाएगा। मैं ही राक्षस के पास जाकर इस वंश की रक्षा करूंगी। इससे मेरा लोक परलोक दोनों बनेंगे। कन्या की ये बात सुनकर माँ बाप दोनों रोने लगे। कन्या भी बिना रोए ना रह सकी। सबको रोते देखकर नन्हा सा ब्राह्मण शिशु मिठास भरी तोतली वाणी से कहने लगा, पिताजी पिताजी, बहन मत रो। प्रत्येक के पास जा जाकर वे यही कहने लगा। उसने एक तिनका उठाकर हंसते हुए कहा, मैं इसी से राक्षस को मार डालूंगा। बच्चे की इस बात से उस दुख की घड़ी में भी तनिक प्रसन्नता प्रस्फुटित हो उठी।